चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। सबसे पहले इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉफी की। कॉफी और पेस्ट दो चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम समझेंगे कॉफी और पेस्ट। तो कॉफी क्या है? कॉफी एक ऐसी चीज है जिसको शायद हर घर में पिया जाता है, लगभग लगभग। कुछ घरों में नहीं पिया जाता, लेकिन इसका मार्केट कैपिंग देखेंगे आप तो ऐसा माना जाता है कि खाने वाले तेल के बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस दुनिया में तो उसको बोलते हैं कॉफी। स्क्रीन दिख रही है सर? ठीक है, प्लीज फास्ट जी सर। कंफर्म करा। दिख रहा है? जी सर। जी सर। चलिए, तो कॉफी तो तेल यानी कि जो हमारा ऑयल होता है, यानी कि खाने में जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उस तेल के बाद इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता है तो वो होती है कॉफी। अब हमको ये समझना है कि कॉफी है क्या, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अलग अलग सिनारियो चलता है। मार्केट के अंदर लोग ये मानते हैं कि कॉफी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। कहीं कहीं लाभदायक बताया गया है, कहीं कहीं नुकसानदायक बताया गया है। जबकि आपको मैं बता दूं, कॉफी हम सभी की सेहत के लिए फायदेमंद है। कैसे? तो उसमें एक रीजन यह है कि हमको एक अच्छी क्वालिटी की कॉफी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी की कॉफी मिलती है तो हमारे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है पेस्ट। अगर पेस्ट की बात करें तो शायद कोई भी घर ऐसा नहीं है आज जिस घर में आज किसी न किसी कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं होता है। अब जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका हमारे माउथ के लेवल पर, हमारे दांतों के लेवल पर, हमारे सैलिवरी ग्लैंड के लेवल पर क्या असर है, तो इसको थोड़ा हम आज समझेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू इन वन कॉफी की। जो कॉफी एक सिंपल कॉफी, और डीएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको कई तरह की कॉफी मिलती है। टू इन वन, थ्री इन वन, कॉडी सेफ, ठीक है, झिमोका, ऐसे करके बहुत सारी कॉफी मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक कॉफी, यानी कि जिसको हम टू इन वन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको समझने के पहले हमको यह जानना है कि आखिर कॉफी है क्या। दूसरा, कॉफी की मार्केट वैल्यू क्या है। और तीसरा, कॉफी क्यों पीना चाहिए और डिएक्शन की ही क्यों पीनी चाहिए। अगर ये चार चीज डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमको लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉफी है क्या। तो आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कॉफी, जिसको कई भाषाओं में बताया गया, कहीं कहीं इसको कहवा बोला गया हिंदी में, ठीक है। कॉफी के लिए एक बोलचाल का नाम है, खास करके अमेरिका में बोलते हैं इसको जो, ठीक है। कहीं कहीं इसको जावा भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कावा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको कॉफी भी बोलते हैं। और काफी एक पेय पदार्थ है जो उष्ण कटिबंधीय, इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कॉफी के पौधे के भुने हुए, पिसे हुए बीजों से बनाया जाता है। कॉफी दुनिया के तीन सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है, और यह सबसे अधिक लाभदायक अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं में से एक है। यानी कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं हैं उसमें से इसका मार्केट कैपिंग इतना बड़ा है कि आज इसको बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, खास करके मार्केटिंग के लिए और सेहत के लिए भी। दूसरी चीज, अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो कॉफी का इतिहास काफी पुराना है, और सबसे पहले इथोपिया और यमन में इसकी उत्पत्ति हुई। और 15वीं शताब्दी में मक्का में पहले से ही जाना जाता, यानी मक्का मदीना में इसको पहले से इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा 15वीं शताब्दी में यमन और सूफी जो मुस्लिम मठ थे, जिनको उस समय खानकाह बोला गया, वहां पे मानसिक शांति के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसको मतलब पीने के बाद दिमाग थोड़ा एकाग्र हो जाता था, ठीक है। ऐसे इसका स्टार्ट हुआ, और 17वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी यूरोप में, विशेष रूप से हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी में कॉफी हाउस हाउस स्थापित हो गए थे। और नई दुनिया में कॉफी की सबसे शुरुआती खेती तब तब हुई जब गैब्रिलियन की डी क्लोम 1720 में मार्टिनिक में कॉफी के पौधे लाए, ठीक है। यानी 17वीं शताब्दी से इसकी खेती स्टार्ट हो गई। बाद में इन बीजों से 18,680 कॉफी के पेड़ उगाए गए, जिसमें सेंट डोमिंग जैसे अन्य कैरिबियाई द्वीपों, मैक्सिको तक कॉफी का प्रसार मतलब स्टार्ट हो गया। और सन 1788 तक सेंट इमेग्यू दुनिया की आधी कॉफी की आपूर्ति करता था। अब ये सोच लीजिए उस समय इसका मार्केट क्या था। और सन 1852 तक ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक बन गया, और तब से
या वहीं पर बरकरार है? सोचिए, सन 1852 में ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक बन गया। और आपको बता दूं, आपके डिएक्शन के अंदर जो कॉफी इस्तेमाल होती है, टोटल ब्राजील से ही ज्यादा इंपोर्ट होता है। ठीक है। और सन 1950 के बाद कई अन्य प्रमुख उत्पादक उभरे, जिनमें से कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, इथोपिया, वियतनाम प्रमुख। और सन 1999 में वियतनाम ने कोलंबिया को पीछे छोड़ दिया और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। यानी कि सन 1999 के बाद देखेंगे तो ब्राजील और वियतनाम, ये दो लोग सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करते हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब हथियार है वहां का। आज कॉफी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक, यानी कि सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ, यानी कि इसको पीना लोग पसंद करते हैं, जिसका वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव है। मतलब लोग इसको पी के अपने आप को दुरुस्त महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। अब इसकी अगर मार्केटिंग कैपिंग की हम बात करें तो पूरी दुनिया में आप इसका रिसर्च उठा के देखिएगा, खाने वाले तेल के बाद, यानी कि जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उस कुकिंग ऑयल के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ बिकता है तो वो बिकती है कॉफी। अब आप सोच सकते हैं इसका मार्केटिंग कैपिंग क्या है और इसकी खपत क्या है। ये नेपाल का एक हमने दिखाया था कि नेपाल देश में जितना कॉफी बाहर नहीं भेजा जाता, उससे ज्यादा अंदर मंगाया जाता है। और अगर नेपाल की मैं बात करूं तो नेपाल आज कॉफी का बहुत बड़ा मतलब खपत वहां पर है। और ये नेपाली आरएस में देख सकते हैं, अभी यहां से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि नेपाल में कॉफी की खपत सन 2021 में प्रति व्यक्ति 0.080 किलोग्राम तक पहुंच गई। और आपको बता दें, नेपाल में सन 2023 में कॉफी की खपत 2000 मैट्रिक टन होने का अनुमान था और सन 2028 तक ये 2400 मैट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 किलो। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में कॉफी वहां इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज, सन 2022-23 के वित्तीय वर्ष में नेपाल में देखा गया कि कॉफी के आयात में 155.53% की वृद्धि देखी गई, जिसका मूल्य 325.8 बिलियन रुपए नेपाली में था। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है सोच सकते हैं। और आज अगर आप नेपाल की किसी कैफे में चले जाइए तो कम से कम आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति कप तक कॉफी मिलेगी। अगर आप अच्छे कैफे में चले गए तो 300 से 500 तक आपको प्रति कप कॉफी मिलेगी। अगर इंडिया की बात करूं तो अभी कुछ कॉफी की वैराइटेशन ऐसी है जो 1600 रुपए कप तक बिकती है, जैसे कैपेचिनो। ठीक है। और वो बिल्ली वाला आता है वो। तो कहने का मतलब आज कॉफी का मार्केट इतना बढ़ गया है कि लोग 1600 रुपए कप तक की कॉफी पी जाते हैं, 100 रुपए कप की कॉफी पी जाते हैं, 200 रुपए कप की कॉफी पी जाते हैं, 300 रुपए कप की कॉफी पी जाते हैं, 500 रुपए कप की कॉफी पी जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोगों के दिलों में और लोगों की दिनचर्या में इस कॉफी ने कैसे अपनी जगह बना रखी है। अब अगर इसके आगे की मैं बात करूं, अब ये तो हो गया मार्केट कैप। अब हमको ये समझना है कि कॉफी क्यों पीनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए दिन की शुरुआत का एकमात्र तरीका एक गर्मा गर्म कॉफी है। दूसरों के लिए यह सांस लेने और आराम करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इन सुनहरे भूरे रंग की साधारण कॉफी बीन्स में कई प्रकार के फायदे छिपे हैं, जिसको कॉफी कणिकाएं बोलते हैं। चाहे फिल्टर कॉफी पीजिए, चाहे 100% शुद्ध कॉफी कणिकाएं, जब इनका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि सीमित मात्रा में, मैं सीमित मात्रा में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कॉफी ऐसी है जिनमें कैफीन की मात्रा काफी हाईली पाई जाती है। लेकिन डिएक्शन के अंदर जो कॉफी आती है इसमें कैफीन की मात्रा 4% है, जो हमारी बॉडी की क्यूरियोसिटी के हिसाब से है। तो ये कभी भी हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। तो पाया गया कि कॉफी के कई सारे स्वास्थ्य लाभ हैं जो कैफीन की मात्रा से कहीं ज्यादा है। पहला चीज, ये काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अगर आप एथलीट हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो थकान को दूर करता है और काफी सिर दर्द, स्ट्रोक, मधुमेह और अन्य बीमारियों में भी काम आता है। और जाके देखिए, जितने जिमर्स हैं सभी एक कॉफी का प्याला लेके जाते हैं और कॉफी पीते हैं और अपनी जिम को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कॉफी क्या चीज है। लेकिन आज हम अब कॉफी को 10 फायदे बताएंगे जिनसे आप ये निर्णय कीजिएगा कि आपको कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है।
तो सबसे पहली चीज बात करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अगर कॉफी के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कॉफी के हर कप में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें पॉलीफिनॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो अन्य खनिजों के साथ मिलकर आपके शरीर और कोशिकाओं के बेहतर ढंग से काम करने, बीमारियों से बचाव और सामान्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। अब यहाँ एक तस्वीर आप देख रहे हैं, फ्री रेडिकल, ये देखिए एंटीऑक्सीडेंट या फिर फ्री रेडिकल। अब यहां देखिए, एक तरफ देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट, एक तरफ देख रहे हैं फ्री रेडिकल, एक तरफ देख रहे हैं हेल्दी सेल। ये फ्री रेडिकल का क्या होता है, इसका एक आयन नहीं होता, इसको एक आयन की जरूरत होती है। और किसी भी एक हेल्दी सेल के पास दो आयन होते हैं, ये क्या करेगा, एक आयन चुरा लेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है तो ये क्या करेगा, इस जगह पर इसके पास एक्स्ट्रा आयन होते हैं, ये एक आयन यहां पर बैठा देता है, और जिससे ये एक आयन बैठाता है, ये फ्री रेडिकल कंफ्यूज हो जाता है और डिस्ट्रॉय होके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है विटामिन एंड मिनरल्स। क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। और आपको अच्छी तरह मालूम है, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स जाते हैं तो ये आपके शरीर को बेहतर बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बेहतर बनाने का काम करते हैं, आप लंबे समय तक स्वस्थ रखने का काम करते हैं, आपको बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब अब आपको सोचना है कि इन कॉफी को पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज अभी बताइएगा सर, क्या स्क्रीन दिख रही है? तो पहला फायदा ये हो गया। जी सर। दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है, कहा गया रिस्पांस नंबर 2। तो पहला चीज तो एंटीऑक्सीडेंट मिल गया, जो आपकी कोशिकाओं को बचाने में मदद करेगा, खराब होने से बचाएगा, और बाकी चीजों से जैसे कोई हार्मफुल केमिकल से सब जाते हैं तो इससे भी ये बचाने का काम करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन और मिनरल्स है। और कक्षा 8 में ही पढ़ाया गया है कि दुनिया के बहुत सारे रोग विटामिन और मिनरल्स की कमी से हो रहे हैं। और मन को सक्रिय करता है ये। कॉफी में कैफीन भरपूर मात्रा में होता है, जो कॉफी का यह सबसे बड़ा घटक है, जो हमारे शरीर और दिमाग को उत्तेजित और सक्रिय करता है। यह कुछ संज्ञानात्मक कार्यों और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कैफीन हमें केंद्रित, ऊर्जावान, सतर्क रहने में भी मदद करता है। ब्लैक कॉफी या दूध के साथ पीने का एक और फायदा है कि सबसे बड़ी चीज हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, हमारे ध्यान को केंद्रित करता है और मन को सक्रिय करता है। ठीक है, अगर आगे की मैं बात करूं, यह सिर दर्द में बचाव करेगा। कैफीन एक प्राकृतिक वाही का विस्फारक है, जिसका अर्थ यह होता है कि यह आपकी नसों की मांसपेशियों को कसने और संकरी होने, यानी कि जो जाम होती है ना, पतली हो जाती है, उससे बचाता है। और उससे जब बचाएगा तो ये रक्तचाप को कम करने में मदद करेगा, यानी कि बीपी को भी नॉर्मल करने का काम करेगा। सिर दर्द में से पीड़ित लोगों को कॉफी से लाभ हो सकता है, खासकर अगर वे इसमें थोड़ा सा दूध की मात्रा मिला दें तो तीसरा फायदा हो गया। अगर चौथे फायदों की बात करूं तो यह एथलीटों को तरोताजा, ऊर्जावान और सतर्क रखता है। जो लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, चाहे वो फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम भी क्यों ना हो, या फिर कोई पेशेवर एथलीट ही क्यों ना हो, उन्हें भी कॉफी पीने से फायदा होगा, क्योंकि हर कप में कैफीन की मात्रा होती है। यह शरीर को थकान के प्रभाव को कम करने, ध्यान केंद्रित करने और सतर्क व एकाग्र रखने में मदद करके शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जितने एथलीट हैं, जितने जिमर हैं, आज इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? कॉफी को। दूसरा चीज, वजन घटाने में योगदान देता है, क्योंकि मोटापा आज पित्त की थैली की पथरी, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तनाव, इन चीजों को जन्म दे रहा है। जबकि कैफीन में देखा गया तो कैफीन का इस्तेमाल लंबे समय से वजन घटाने में मदद के लिए किया जा रहा है। अक्सर इसे विभिन्न यौगिकों, क्रीमों या अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैफीन शरीर में थर्मोजेनेसिस नामक एक प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से वसा को ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक कॉफी इन मामलों में दूध वाली कॉफी की तुलना में काफी
बेहतर पाई गई जो शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी में घोल के पियो। जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूध में, क्योंकि दूध में क्या होता है, वसा होता है। तो हमको क्या करना, मोटापा घटाना है, तो हम पहले ही वसा को कम करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है। और शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाती है क्योंकि दूध में वसा होता है, इसमें मलाई और चीनी क्या भी एक वसा का कारण हो सकता है। तो हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम कैसे पियेंगे, कोल्ड कॉफी, यानी कि पानी में घोल के पियेंगे। ठीक है। तो वजन को मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ आपको रोजाना कॉफी के साथ नियमित व्यायाम, नियमित स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और भरपूर पानी पीना आपके लिए जरूरी होता है। अभी ये तस्वीर देखिए, ये एक महिला है जो बहुत मोटी है और ये कह रही है कि भैया हाथ देखकर बताइए कि मेरे डाइटिंग करने का कौन सा उचित और उपयुक्त समय रहेगा। इनको बताना जरूरी है कि भाई आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं है, आपको असल में 2 in 1 कॉफी की जरूरत है, ब्लैक कॉफी की जरूरत है। क्यों, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज अगर फायदा देखें तो यह कैंसर, स्ट्रोक और कोरोनरी के रोगों से आपको बचा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा सन 2018 में किए गए एक बड़े अध्ययन से पता चला है कि कॉफी के अधिक सेवन और कैंसर, स्ट्रोक और हृदय रोगों से होने वाली मृत्यु दर में कमी के बीच सीधा संबंध है। हालांकि इन परिणामों को निर्णायक नहीं माना जा सकता है, मतलब ये निर्णायक नहीं है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि कॉफी मानव शरीर के समग्र स्वास्थ्य पर और क्या लाभ पहुंचा सकता है माय डियर फ्रेंड। यानी कि अभी इस पे रिसर्च स्टार्ट है। अगर आगे की बात करूं तो अल्जाइमर और पार्किंसन से लड़ता ही है। अभी यह देख रहे हैं अल्जाइमर एक आजकल बहुत तेज बढ़ रहा है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है, मेमोरी लॉस हो जाती है, प्लानिंग नहीं कर पाता। आजकल बोला जाता है कि गोल बनाइए, प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए। अरे अल्जाइमर का रोगी है तो कैसे प्लानिंग करेगा, इसको पहले कॉफी पिलाइए। ठीक है। आसानी से चीजें भूल जाता है, कंफ्यूज रहता है, रंगों और चित्रों को देखकर दिक्कत होती है, इसको बोलने लिखने में परेशानी, चीजें रखकर भूल जाता है, समझने में मुश्किल, मूड और पर्सनैलिटी इसकी बदलती रहती है और ज्यादा चीज छोड़ देता है। मूड और पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, थोड़े से में वीरू बन जाएगा, थोड़े से में गब्बर बन जाएगा और थोड़े से में ये ठाकुर बन जाएगा। शोले देखे है ना, तो तीनों का रोल अलग अलग था, तो वही चीज ये बन जाएगा। कभी भी इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगर आगे की बात करूं तो ये अल्जाइमर से लड़ता है। और व्हाट इज अल्जाइमर, दिमाग में कहीं भी अगर थ्रोम्बोसिस बन गया, कोरोनरी नर्व डाउन हो गई, तो इससे क्या होगा, आपका हैंड जो है, सुने होंगे, देखे होंगे पैरालिसिस, ये पैरालिसिस का ही एक रूप है। क्योंकि ऊपर देख रहे हैं एरिया अटैक दिखा रहा है। तो कॉफी के अंदर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि कॉफी पीने और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोजीन डिजनरेटेड, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, तो यहाँ न्यूरो डिजनरेटेड बीमारियों के बीच संबंधों का अध्ययन वर्षों से किया जा रहा है। यह बहुत संभव है कि नियमित रूप से कॉफी पीने से भविष्य में इन बीमारियों की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। किसको, अल्जाइमर और पार्किंसन, यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी समस्या का समाधान कहाँ है, आपकी कॉफी में। तीसरा चीज बात करें डायबिटीज की, तो टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को ये कम करता है। कॉफी का एक दिलचस्प संभावित स्वास्थ्य लाभ यह है कि अगर दिन में अधिकतम 3 या 4 कप कॉफी आप पीते हैं तो इससे टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है माय डियर फ्रेंड। और यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह इस बीमारी की संभावना को कैसे कम करता है, लेकिन कॉफी एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और यह शरीर में वसा को जलाने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से ये यहां काम करता है। अगले फायदे की बात करें तो ये दिल के लिए अच्छा है। तो हमने इसके पहले ही बात की कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से हमको बचाता है। ठीक है। तो दिल के लिए अच्छा है। 10वां फायदा की बात करूं तो कॉफी के स्वास्थ्य लाभ बहुत व्यापक है, लेकिन यह सूची इस बात का जिक्र किए बिना अधूरी रहेगी कि आराम से बैठकर एक गर्मा गर्म कॉफी, गाढ़ी कॉफी का प्याला पीने में कितना अच्छा लगता है, ये आपको खुद अनुभव होगा। कॉफी तब भी मौजूद होती है जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं, मीटिंग करते हैं, डील्स पर बात करते हैं, रिश्ते शुरू करते हैं, या हमारे वैश्विक समाज का एक अहम हिस्सा है। और माय डियर फ्रेंड, यह किसी भी चीज से बढ़कर इंसानों के लिए फायदेमंद है, सबसे बड़ी चीज है। अगर आगे की मैं बात करूं तो डिएक्सन की ही कॉफी क्यों, तो सबसे बड़ी चीज है डिएक्सन की कॉफी आपको सेहत भरा तोहफा देती है। और अगर डिएक्सन की कॉफी की मैं बात करूं तो 4000 साल पहले इसको चमत्कारिक जड़ी बूटी का राजा बोल दिया गया था।
और आज भी इसको वर्तमान समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि 8000 ppm का एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा इसमें है। दूसरा, गैनोडर्मा क्या है? मशरूम की एक प्रजाति है, इसको भोजन में नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर अगले फायदे की बात करूं तो शरीर की सफाई करता है, वह भी कोशिका के स्तर पर, यानी हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर से कचड़ों को निकाल के बाहर करता है। अगले फायदे की बात करूं तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और ऊर्जा किसको नहीं चाहिए। आगे की फायदे की बात करूं तो हमारे प्रमुख अंगों को सुरक्षित रखता है, जैसे आंतों को, फेफड़ों को, त्वचा को, लीवर को, गुर्दे को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इन्हीं को मिला के तो इम्यूनिटी बनती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह एंटी एजिंग का काम करेगा, और बहुत सारे रोगों का यह एंटी है, जैसे एंटी कैंसर, एंटी HIV एक्टिविटीज, एंटी डायबिटिक आदि बहुत चीज। और लास्ट चीज बताएं, आपको तनाव कम करता है। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम कोई कॉफी मार्केट में ढूंढे तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ एक कॉफी है जिसको बोलते हैं लिंजी कॉफी इन द 2 in 1, जो डीएक्सन में आपको मौजूद है। ये गैनोडर्मा और कॉफी दोनों का गुण एक साथ है। और आपको बता दूं, दुनिया में सभी कॉफी एसिडिक होती है, लेकिन अगर क्षारीय कॉफी आप ढूंढने की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के अंदर आपको क्षारीय कॉफी मिलती है। और बाकी पहले के जो फायदे बताए हैं कि एंटी स्ट्रेस है, ठीक है, हाई पोटेंस पेनेट्रिंग पावर, यानी कि इसको बढ़ा देता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे इफेक्ट इसके हैं। डायरेटिक इफेक्ट है, यानी कि बॉडी के सूजन को कम करेगा। बेस्ट कंज्यूमेबल बेवरेज, यानी कि पीने के लिए सबसे अच्छा बेवरेज, जो गैनोडर्मा की पावर के साथ जा रहा है, यानी किंग ऑफ हर्ब के साथ जा रहा है। न्यूट्रिशन आपके बॉडी में बढ़ाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी से कचड़े को निकालेगा। एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या करेगा? इस विटामिन और मिनरल्स दोनों इसके अंदर जा रहे हैं। एडाप्टोजेन है, कितना ही पिएंगे आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। रिच इन इंजाइम, यानी कि इंजाइम से भरपूर है, तो बॉडी की प्रक्रिया को मेंटेन करेगा, और जो भी हमारी कोशिकाएं सुस्त हैं उनको तेज करेगा, यानी कि काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि यह हमारी बॉडी की क्षारीय प्रकृति को बढ़ाएगा, और हमारी बॉडी तो 80% क्षारीय है। अगर क्षार का लेवल हम बॉडी में बढ़ाते हैं तो 100% हम अपने शरीर को मेंटेन कर पाएंगे। और अगर ये चाहिए आपको तो सिर्फ एक चीज है, 2 in 1 कॉफी, यानी कि ब्लैक कॉफी। इसको अपने जीवन में शामिल कीजिए, जो आपकी सेहत को मेंटेन करने में काफी मदद करेगा, और आपकी सेहत को बनाने में मदद करेगा। कौन? डीएक्सन का 2 in 1 कॉफी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप इस कॉफी को अपने जीवन में डाल सकते हैं। बेहतर है, अच्छा है, सेहतमंद है, और सबसे बड़ी चीज है, इसका मार्केट वैल्यू बहुत तेज है। अगर आप इस पे एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहें तो आप एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो ये था हमारी कॉफी का पूरा प्रेजेंटेशन। देखिए, लाभ उठाइए, लोगों को शेयर कीजिए।